10th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 इसमें मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करूंगा। ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे में जो भी लेसन का सोल्यूशन लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुका हूं। चलिए आज इससे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न हमारा सबसे पहला है, सबसे पहले टाइप 1 में देखिए, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसके पहले मैंने थ्योरी वाला भी वीडियो बना चुका हूं। ये बहुपद का जितना भी थ्योरी और फॉर्मूला है सारा मैं बता चुका हूं। अगर जो उस वीडियो को आप नहीं देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। प्रश्न हमारा सबसे वन का है x² - 3। तो चलिए अगर जो शून्यक सबसे पहले अगर जो निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरे पक्ष को जो हमारा प्रश्न दिया हुआ रहेगा, देखिए जैसे में हमारा प्रश्न दिया हुआ है x² - 3, तो दूसरे पक्ष को क्या कर दीजिए कि शून्य कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद तो आप लोगों को x का मान निकालना आता ही होगा। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, x² बराबर हो जाएगा, देखिए इधर में क्या है -3, तो बराबर के दूसरे पक्ष में भेज देंगे इसे तो हो जाएगा +3। अब इधर में x² है तो बराबर के दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो रूट में हो जाता है। अगर जो रूट में कोई संख्या रहता है तो इधर में आता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। तो देखिए अगर जो इसे हम लोग भेजेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √3 ± √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का एक मान आया +√3 और एक मान आया है x का -√3। ठीक है, अब हम लोगों के यहाँ पे बहुपद बोल रहा था, तो बहुपद द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन, तो अल्फा और बीटा। यानी कि एक को मान लीजिए अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर हो गया √3, और एक को मान लीजिए बीटा, यानी कि बीटा बराबर हो गया -√3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात करें। तो शून्यक तो ज्ञात हो गया, और शून्यांकों के बीच का संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग जांच करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जांच लिखेंगे, उसके बाद अब जांच इसे करेंगे। तो देखिए दो शून्यांकों का योग बराबर फॉर्मूला हम क्या बताए थे, तो शून्यक हो जाएगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, तो पढ़े थे -b/a, जहां b क्या है तो x का गुणांक है और a क्या है तो x² का गुणांक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर √3 दिया हुआ है और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -√3। तो देखिए अब यहाँ पे √3 में √3 क्या हो रहा है कि कट रहा है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 से √3 चला गया तो क्या आया, 0 आया। अब देखिए कि इस साइड में -b, तो -b किसको कहते हैं, x का गुणांक रहता है, उससे हम लोग कहते हैं -b। लिख देता हूं मैं यहाँ पे x का गुणांक, मैं बता दिया हूं थ्योरी में। और a किसको कहते हैं, तो x² का गुणांक। तो देखिए x² ये हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब क्या करना है, -b हम लोग को ढूंढना है। तो x का गुणांक है, नहीं है, x का गुणांक इसमें है, x है ही नहीं, सिर्फ x², तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसे 0 देंगे यहाँ पे। ठीक है, और बट्टा a का अब कितना है, देखिए a किसका है, x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1। अब देखिए यहाँ पे 0 मत लिखिए। अब देखिए कि √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि 0 आ गया। अब बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया /1। तो किसी भी संख्या से अगर जो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, तो 0 आता है। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों पक्ष जब बराबर हो गया तो यानी कि ये जो मान आएगा ये द्विघाती बहुपद है और इसके ये शून्यक है। ठीक है, जांच हो गया, प्रूव हो गया। चलिए इसके बाद एक और है क्या कि इसके गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े, अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़े c/a, जहां c क्या है तो अचर पद, अचर राशि है। ठीक है, और
ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी का मान लिख रहा हूँ। तो अल्फा का मान कितना है, एक √3, और बीटा का मान हो गया -√3। अब देखिए सी का मान अचर, तो अचर राशि यहाँ पे कौन है, -3, तो -3 यहाँ पे दे देंगे। और इसके बाद देखिए ए कितना है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 दे दीजिए यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और बराबर में इधर कितना हो गया, -3। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं, इनके बीच की सत्यता की जांच हो गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो है उसे सोल्व करते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर जो आपको आसान लगता हो मेरे द्वारा बताया गया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेकेंड में है 2x² - 8x + 6। तो शून्यक पहले ज्ञात करेंगे, तो दूसरे पक्ष को 0 कर देंगे। इसके बाद अब इसे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे अब इसे क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। इससे पहले आप कर लीजिए कि इसमें 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा बराबर 0। अब ये देखिए 0 उधर 2 उधर चला जाएगा, 0/2 हो जाएगा, तो क्या 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x + 3 और बराबर में 0 होगी। ठीक है, 2 कहाँ चल गया, तो 0/2 होगा तो 0 ही होगा ना। देखिए अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 3x और माइनस हो जाएगा x, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर 0। कैसे हो गया, देखिए 3 में 1 से गुना होगा तो 3, अब 3 को ऐसा हमको तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर कितना लाना है, 4x। तो देखिए मैं तोड़ा हूं, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और गुना करके क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। ठीक है, यहां से अब x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और यहाँ पे बचेगा -3 = 0। अब यहाँ से एक मान क्या निकलेगा, x - 1, और एक मान क्या आएगा, x - 3। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x एक हो जाएगा, x - 1 = 0, और एक हो जाएगा x - 3 = 0। यहाँ से x का मान निकलेगा, एक x बराबर 1 और x बराबर 1 हो जाएगा 3, इधर में चला गया तो प्लस में, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया, द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 होते हैं, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 1, और बीटा बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, अब इनके बीच की सत्यता की जांच करना है, तो लिखेंगे जांच, जांच लिख दिए। अब इनका योग कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा एक हो गया 1 और प्लस बीटा कितना हो गया 3 बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, और बराबर हो जाएगा -b/a। अब देखिए कि b किसको कहते हैं, तो b किसको कहते हैं, x का गुणांक। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का गुणांक कितना है, 8 है। ठीक है, यहाँ पे मैं कितना 2 कॉमन कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, 8 आया। चलिए अब इसे आगे समझ में आ रहा है, देखिए कैसे किए, 4 दूना 8 हो रहा, प्लस माइनस माइनस हो रहा, और 4 में से 2 जगह तो -2 बचेगा ना। चलिए ठीक है, इसके बाद अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे -8 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x कॉमन होगा, फिर x - 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे +2 कॉमन होगा, तो यहाँ पे x और -4 कॉमन हो जाएगा = 0। अब यहाँ पे एक आ जाएगा x +2 और एक हो जाएगा x -4 = 0, यानी कि एक का मान कितना निकल कर आएगा, x बराबर आ जाएगा 1 - 2 और x बराबर 1 आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर आ गया कितना, -2, और बीटा बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब इनके बीच की सत्यता की जांच करना है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा जांच, और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, देखिए -2 और फिर हो जाएगा यहाँ पे +4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब 2 आया किसका, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े, -b/a। अब देखिए कि -b किसका होगा, तो x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आ गया 2। अब a किसका है, तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं बटम, तो 1, ये हो गया प्रूफ। देखिए अब इनके बीच की योग गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हम लोग जाने, c/a।
अब इनके बीच अल्फा, अल्फा कितना है तो -2 और बीटा कितना है 4, तो हो जाएगा -8 बराबर क्या हो जाएगा C/A, C/A। अब बराबर में यहाँ पे हो जाएगा C/A। अब देखिए C कितना है तो -8 है और A कितना है 1 है। समझ में आया, ये भी हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ठीक है, सॉरी 3 कर लिए हैं, 1 का 4 करेंगे। तो देखिए ये है हमारा प्रश्न। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़कर कितना लाना है 5x। तो 6 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x²। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा +6x, और यहाँ पे हो जाएगा -x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 = 0। अब देखिए घटा कर कितना आएगा 5x, और गुना कर कितना आएगा तो 6x, 6 आएगा। ठीक है, अब इसे देखिए 3 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो 3x कॉमन हो जाएगा तो x, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पे x और +2 बचेगा बराबर 0। यानी कि एक कितना आ गया 3x और -1, और एक आ जाएगा x +2 बराबर हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पे एक आएगा 3x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे हो गया x +2 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ गया -1, यानी कि अल्फा बराबर आ गया 1/3, और बीटा बराबर क्या आ गया -1। समझ रहे हैं। अब इनके बीच का सत्यता की जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हम लोग जाने -b/a। तो देखिए अल्फा कितना है 1/3, और प्लस में हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसे सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3, यानी कि आ जाएगा -2/3, किसके बराबर -b/a के बराबर। तो -b, यहाँ b कितना है तो b कितना आ गया आपका, तो आ गया यहाँ पे कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे है 2, तो -2 ना होगा, -2 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ना होगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा 5। ठीक है, 5/3 होगा। तो देखिए b किसका होता है तो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ पे देखिए, x का गुणांक कितना है 5, तो 5 आ गया। माइनस तो फॉर्मूला से है ना, माइनस फॉर्मूला से है, और a कितना है तो 3, x² का गुणांक को a कहते हैं, तो 3 आ गया। चलिए इसका एक और संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े C/A। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया, तो एक आया है 1/3, और एक आया इंटू -2, तो हो जाएगा क्या -2/3। ये किसका बराबर C/A के बराबर। तो C का कितना है -2 है, देखिए C कितना है -2, C -2, और A कितना है 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए 3x² - x और -4 बराबर 0, तो इसे गुणनखंड कीजिए, 4 × 12 हो जाएगा, और हमें घटाकर कितना लाना है x लाना है। तो 3x पहले लिखिए, फिर माइनस लिखिए 4x, और फिर प्लस लिखिए क्या 3x, -4 रहेगा = 0। अब देखिए कि यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और माइनस यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना कॉमन होगा 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा -4 = हो गया 0। यानी कि एक कितना आ गया x प्लस कितना आ गया है, सॉरी यहाँ पे आ गया, यहाँ 1 कॉमन हुआ है तो 3x, एक आ गया है x + 1, और एक आ गया क्या x 3x, और -4 = 0, यानी कि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -1, और दूसरा क्या है 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर कितना आ गया है प्लस हो जाएगा इधर में, और x बराबर कितना होगा 4/3। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया है -1, और बीटा बराबर कितना आ गया है 4/3। ठीक है, अब जांच करिए, तो जांच कीजिए। देखिए यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का मान -1 और बीटा का मान इतना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, और 3 - 3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटेगा तो 1/3 किसके बराबर, तो -b/a के बराबर। तो -b कितना है, यानी कि माइनस तो ही फॉर्मूला से बी कितना है तो 1 है। देखिए बी यहाँ पे कितना है 1 है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और ए कितना है तो 3 है, x² के गुणांक को ए कहते हैं। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो -1 गुने हो जाएगा कितना 4/3, यानी कि -4
बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, C/A। C का मान कितना, -4 आ गया है और A का मान 3 आ गया है। देखिए A का मान 3 आ गया है। ठीक है, सोल्व हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 6 में है x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसका गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दू 7, तो x² प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे x कॉमन होगा तो x बचेगा प्लस 5 बचेगा। इसके बाद यहाँ प्लस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 5 बचेगा, इक्वल टू यहाँ 0 हो गया। तो एक आया x प्लस 2 और एक आएगा x प्लस 5, यानी कि ये 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा x बराबर कितना आएगा, -5, यानी कि अल्फा बराबर कितना आया है, -2 और बीटा बराबर कितना आया, -5। अब इनके बीच की सत्यता के जांच, तो जांच कीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हम लोग जाने, सॉरी अल्फा का आगे मान लिख रही है तो -2 और बीटा का हो गया, यहाँ पे प्लस होगा फॉर्मूला से और -5 यहाँ पे आया है। तो इसे हल कीजिए। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 7। ये किसके बराबर, -b/a के बराबर। तो देखिए यहाँ पे -b, तो माइनस तो फॉर्मूला से है, यानी कि a का मान कितना आएगा, b का मान कितना 7। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, 7 आ गया। अब इनके बीच के, और a का मान कितना है 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब इनके बीच का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा कितना है -2 और गुने बीटा कितना है -5। तो ये हो जाएगा क्या, गुना होगा तो 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C/A। C का मान कितना है, तो 10 है और A का मान कितना है, तो 1 है। C किसे कहते हैं, तो अचर राशि, और A किसे कहते हैं, तो x² का गुणांक को कहते हैं। देखिए अगला है 7 में t² - 15, तो इसे सोल्यूशन कीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा t² और ये इधर चला जाएगा तो 15 आ जाएगा। अब इधर से t और इधर में स्क्वायर है तो उधर में हो जाएगा √15। ठीक है, अब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक t बराबर कितना आया है, +√15 और एक t बराबर कितना आया है, -√15। यानी कि अल्फा बराबर एक है कितना, +√15 और एक है बीटा बराबर क्या, -√15। अब हमें जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है, √15 और बीटा कितना है, -√15, यानी कि 0 आ गया। तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, b कितना है, तो देखिए b कितना है, तो b है ही नहीं, x का गुणांक नहीं है इसलिए 0, और a कितना है, तो 1। कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे a कितना हो जाएगा, तो x², तो यहाँ x की जगह पे t है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √15 और गुने -√15। देखिए ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -15 आ जाएगा, यानी कि ये C बराबर A। तो C किसे, अचर पद, तो अचर पद क्या है 15। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कितना है, अचर पद 15 और A कितना है, तो कुछ नहीं तो 1 है। जांच हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी चलिए अगला वीडियो देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा 8 में है, 4s² - 4s + 1। यहाँ पे x के जगह पर s आ गया है, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, अब 4 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमें जोड़ या घटाव कर कितने इतना लाना। तो देखिए 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 2 2 4 हो जाएगा, और फिर देखिए इस तरह से 4s² माइनस हो जाएगा 2s और माइनस हो जाएगा 2s प्लस हो जाएगा 1 = 0। देखिए 2 दूना 4 होगा कि नहीं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए जुड़ेगा तो 2 2 4s हो जाएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 2s कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 2s बचेगा, और यहाँ माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना होगा, 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s और यहाँ पे क्या होगा -1 बराबर इधर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2s हो गया और -1 हो गया। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2s और -1 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 2s एक हो जाएगा और -1 बराबर 0, यानी कि s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। देखिए इधर में माइनस में तो उधर प्लस में, इधर गुना में तो उधर भागा में हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा s बराबर 1/2, यानी कि अल्फा बराबर एक कितना आ गया, 1/2 और बीटा बराबर कितना आ गया, 1/2।
ठीक है, तो इसे अब जांच कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे दो एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 और यहाँ कट जाएगा, कितना आएगा 1। ये किसके बराबर, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी कि बी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है तो 4 है। कितना है, तो यहाँ पे तो 1 आया है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो 4 कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ पे कितना कॉमन होगा 4, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ 1 कैसे आया है, तो 1 में यहाँ पे 4 से अगर जो गुना, देखिए हमको 4 लाना पड़ेगा क्योंकि ए का मान भी लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 से गुना भी होगा, तो अब आएगा 4/4। ठीक है, यानी कि बी का मान कितना आया है 4, माइनस वाला तो फॉर्मूला से है, और बट्टा में ए कहाँ से आया 4, ये तो गुना करेंगे तो भाग भी करेंगे, इसीलिए ए का मान यहाँ पे आ जाएगा 4। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालना है। तो 1/2 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 1/4, यानी कि आ जाएगा सी बाई ए। तो सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है तो 4। ठीक है, यही हो जाएगा क्या, प्रूव। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। फिर वही प्रश्न है, चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 में भी क्या है, पहला में 8x² माइनस 22 माइनस 21। तो देखिए पहला में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा प्रश्न को सोल्व कर चुका हूं, बिल्कुल इस तरह से आप गुणनखंड करके इसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 का ये प्रश्न मैं ऐसा सोल्व नहीं किया हूं, 2x² माइनस 7x ऐसा प्रश्न नहीं किया, बल्कि t² माइनस 15 वाला कर दिया हूं। तो इसे मैं सोल्व करूंगा। देखिए ऐसा प्रश्न भी इसमें हम सोल्व कर दिए। देखिए 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो आप इसी आधार पर इसे भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें 2 करूंगा और इसके बाद 4 करूंगा और उसके बाद 5 करूंगा, उसके बाद 6 करूंगा, 1 और 3 नहीं करूंगा। तो 2 का 2 में चलिए, 2 का 2 में चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है 2x²। तो सबसे पहले हो जाएगा क्या 2x² और ये उधर चला जाएगा, क्या होगा, तो देखिए इसे दूसरे पक्ष में मत भेजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, आप x कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो 2x बचेगा और माइनस में यहाँ 7 बचेगा बराबर 0। तो 1 का मान कितना आ गया x, देखिए x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा 0। और दूसरा यहाँ पे 2x और माइनस 7 बराबर 0 बचा है। तो यहाँ पे x बराबर 1 आ जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में 7/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ यानी कि अल्फा का मान कितना आ गया है 0 और बीटा का मान कितना आ गया है तो 7/2 आ गया है। अब इसे जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा तो 0 प्लस 7/2 होगा। तो ये आएगा 7/2 यानी कि माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी यानी कि एक्स का गुना कितना है 7 और ये माइनस तो फॉर्मूला से, और बी ए कितना आएगा 2, तो x² का गुणांक देखिए 2 है। अब इसके गुणांकों के बीच में तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 और गुना हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा 7/2, तो 0 से 0 में गुना होगा तो क्या आएगा 0। तो ये आता है c बाई ए, कितना आता है c बाई ए। तो 0/2 होगा ना, तो देखिए a का मान कितना आया 2 और c का मान कितना आया है 0। ठीक है, ये भी जांच हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कितना, 2 का 4 देखते हैं, 3 बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तो px² प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे x है तो इसे हम लोग गुना कर लेते हैं दोनों में। तो एक हो जाएगा px² प्लस 2qx हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस p²x, इसमें गुना होगा ये दोनों में, तो हो जाएगा यहाँ माइनस 2p और q बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए x ये दोनों में कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन कीजिए, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा px और फिर यहाँ पे क्या बचा 2q बचा। अब यहाँ पे देखिए कि ये में क्या कॉमन हो रहा है, तो p कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है p, तो माइनस p कॉमन कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचेगा p और क्या बचा x बचा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कॉमन हो गया तो प्लस, और यहाँ पे 2 क्या बचा 2 और q बचा बराबर यहाँ पे 0। अब x और माइनस p, तो x एक हो गया, एक हो गया माइनस p। अब यहाँ पे एक हो गया p और q और प्लस 2 और q और एक हो गया बराबर 0। यानी कि यहाँ पे एक कितना आ गया, एक का मान कितना आ गया, x का मान
तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर एक आएगा p, इधर में चला जाएगा तो आ जाएगा p। अब यहाँ पे आ जाएगा p और q और प्लस 2q बराबर है g। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी, इसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया। चलिए यहाँ पे क्या x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या x, और माइनस में यहाँ क्या होगा 2a। फिर यहाँ पे क्या कॉमन होगा, माइनस b कॉमन कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या x, और यहाँ पे हो जाएगा -2a, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस बी हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या x, और -2a इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि x बराबर एक क्या आ गया, b आ गया, और x बराबर एक आ जाएगा माइनस नहीं 2a आएगा, ठीक है। यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया b, और बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा बराबर आ गया 2a। अब जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, b और प्लस 2a आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, b प्लस 2a। तो ये किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर। तो देखिए माइनस बी यानी कि x का गुना कितना है, 2a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे आ गया 2a और प्लस बी। आगे रहे या पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस में है और माइनस यहाँ भी है, ठीक है। a का मान कितना आया, तो 1 आया है, तो 1 एक एक्स स्क्वायर का हो गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, तो b हो जाएगा गुना हो जाएगा 2a, यानी कि हो जाएगा 2ab आ जाएगा। ये किसके बराबर, c बाई ए। तो c का मान कितना है, देखिए c का मान कितना है 2a, तो 2ab आ गया, और एक्स स्क्वायर यानी कि a एक्स स्क्वायर का आ गया कितना 1, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है 2 का 6 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए मैं इसे आसानी से, देखिए यहाँ पे मैं कर दिया हूँ आर स्क्वायर एस स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोनों हो गए, और ये हो गया एक्स का गुणांक ये, और ये हो गया अचर पद यानी कि सी हो गया ये, और बी हो गया ये, और ए हो गया ये। समझ रहे हैं। अब इसे भी हम लोग को गुणनखंड करना है, तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब हो जाएगा क्या प्लस 3r(st), फिर लिखेंगे क्या प्लस 3r(st), क्यों, क्योंकि 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और r(st) 3 3 6 मिलकर 6r(st) हो जाएगा कि नहीं। फिर हो जाएगा क्या, इधर में बचेगा क्या प्लस 9t² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन होगा क्या, यहाँ पे कॉमन करेंगे r(s), क्या कॉमन होगा r(s), x कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या x बचेगा सिर्फ, सॉरी यहाँ पे एक और कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे एक और बच जाएगा, और एक s बच जाएगा, और एक x भी बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3t बचेगा, क्या बचेगा 3t बचेगा, क्योंकि r और s कॉमन हुआ, यहाँ पे t नहीं तो t बच गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस, अब यहाँ पे क्या दोनों में t कॉमन हो रहा है, तो 3t कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा r(s), ठीक है, r(s) और x बचेगा, सॉरी यहाँ पे x भी होगा ना, यहाँ पे x भी होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा x होगा, r(s) x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आप कितना 3t कॉमन हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा 3t, 3 3 9 होता है कि नहीं, और हो गया 0। समझ रहे हैं। अब चलिए इसके बाद अब क्या होगा कि एक होगा r(s)(x), और फिर हो जाएगा प्लस 3t, और एक हो जाएगा क्या r(s)(x), और एक हो जाएगा प्लस 3t, दोनों सेम बराबर आ गया 0, ठीक है। अब होगा जब, पहला क्या होगा जब r(s)(x प्लस 3t बराबर 0, तो देखिए r(s)(x बराबर हो जाएगा -3t। अब इसे हम लोग इधर में भेजेंगे तो x बराबर क्या आएगा -3t/r(s). अब फिर दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा भी आएगा x का मान वही आएगा -3t/r(s), क्योंकि दोनों सेम है। अब इसे जांच करना है तो जांच कीजिए, मान लीजिए अल्फा बराबर क्या आ गया है -3t/r(s), और बीटा बराबर क्या आ गया है -3t/r(x), क्या आ गया है r(s) यहां भी है ना, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है 3t/r(s), फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ हो जाएगा -3t/r(s). अब यहाँ पे क्या हो जाएगा r(s), यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा,
और हो जाएगा माइनस 3t और प्लस माइनस माइनस 3t। अब यहाँ हो गया, देखिए 3t और 3t कितना हो गया 6t बाई कितना हो जाएगा आर एस, और यहाँ माइनस 6t बाई आर एस हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को लाना है क्या, यहाँ पे लाना है 6r/st, देख लीजिए आप 6r/st लाना है और a बराबर लाना है r²s। तो यहाँ पे क्या कॉम दोनों में क्या करेंगे, ऊपर में r/s से गुना करेंगे तो नीचे में r/s से भाग करेंगे, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा r/s से गुना करने पर और r/s से भाग करने पर। तो क्या आ जाएगा -6r/st बाई r² और s²। अब ये आ गया क्या -b/a के बराबर आ गया कि नहीं, हो गया जांच। -b/a, -b यानी कि x का गुणन कितना है 6r/st है ना, और a कितना है r²